यो पीप्स के सभी लोगों पर फिर से सभी लोग का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड फिर से जुजुत्सु काइसेन, यस, क्योंकि इस टाइम का ये मेरा फेवरेट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि मांगा इतनी जबरदस्त चल रही है। वेल, जबरदस्त के नाम पे ये लोग मांगा में बस कैरेक्टर्स को ही मारे चले जा रहे हैं, वो भी अपनी तरफ के, मतलब विलन के भी नहीं। वेल, टाइटल में ऑलरेडी लिखा है, लेकिन फिर से मैं बता दूं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे साटोरू गोजू वापस आएगा। गोजू है, इतना टाइम हो गया मांगा में दिखाया होगा कि साला नाम भी भूल गया हम। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट गोजो। वेल, थ्योरी डिस्कस करने से पहले मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये पहली बार है कि मैं अपनी बनाई हुई एनिमे थ्योरी शेयर कर रहा हूँ वीडियो के जरिए। तो तुम मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के जरिए एंड अपनी भी राय बता सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट व्हाई गोजो शुड रिटर्न, और यू कैन से व्हाई आई फील गोजो शुड रिटर्न। वेल, इससे पहले लोग बोलने लगे कि यार अगर गोजो फिर वापस आ गया तो इतादोरी की कहानी का क्या होगा, वो मेन कैरेक्टर है कहानी का। तो इसके लिए मैं पहले तो बोल सकता था कि इतादोरी की जिंदगी में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि केंजाकू का ज्यादा विलेनियस रोल है देन सुकुना। अब ऑफेंड होने से पहले मेरी बात सुन लो कि हाँ, मैं पूरा अग्री करता हूँ कि सुकुना ने भी मारी है इतादोरी की शिबुया आर्क में, फिर उसके बाद जो भी उसने मेगुमी के साथ किया, हाँ मैं इस बारे में अग्री करता हूँ। मगर तुम ही सोचो कि केंजाकू साला तब से इतादोरी की जिंदगी में विलेन का रोल प्ले कर रहा है जब इतादोरी पैदा भी नहीं हुआ था। पहले तो काओरी इतादोरी की मौत के बाद उसकी बॉडी को पोजेस कर लेना, फिर उसके बाद जीन इतादोरी को बच्चे के लिए इस लेवल पे मैनिपुलेट करना कि वो उसके साथ, समझ रहे हो। बाकी इन्हीं सारी चीज़ों ने इतादोरी के ग्रैंडफादर को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, जिससे इतादोरी सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो अगर ये पार्ट लेके अगर इतादोरी के साथ केंजाकू की फाइट दिखाते तो मज़ा तो आता देखने में। खैर, अभी तो कुछ अलग ही हो चुका है, क्योंकि अभी चैप्टर 249 में ये कंफर्म हो चुका है कि केंजाकू निपट गया। नॉट बिकॉज कि सिर्फ उसका सर काट दिया था यूटा ने, लेकिन अब तो तलवार ही सीधा माथे में ही घुसेड़ दी। वेल, बैक टू द क्वेश्चन दैट व्हाई गोजो शुड रिटर्न, तो इसका सिंपल आंसर यही है कि वहां पे ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है जो सुकुना के बराबर स्टैंड करता है शिंजुकू की बैटलफील्ड में। यूटा और यूजी मिलके अभी लड़ रहे हैं सुकुना से, लेकिन लगता नहीं कि बहुत ज्यादा टिकेंगे, क्योंकि अभी तक सुकुना ने ना ही वो अपनी ओपन वाली टेक्निक यूज करी है, और क्योंकि अब वो आरसीटी के जरिए अपनी कर्स टेक्निक को भी हील कर सकता है, तो इसका मतलब है कि मेलेवोलेंट श्राइन भी राइज करेगा बैटलफील्ड में कुछ टाइम बाद। खैर, अभी के लिए तो यहाँ पे सुकुना को हराने के सिर्फ दो ही रास्ते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला है कि मेगुमी की बॉडी अलग करके किसी तरह सुकुना को सील करा जाए, और दूसरा द रिटर्न ऑफ द लिमिटलेस सातोरू गोजो। मगर ये चीज पॉसिबल कैसे है? तो चलो चलते हैं चैप्टर नंबर 236 के सेकंड लास्ट पेज पे, जहां पे जब सुकुना गोजो को जब प्रेस कर रहा होता है लाइक यू डिड वेल एंड ऑल, तो जो लास्ट पैनल और लास्ट चीज देखने को मिलती है हमें गोजो की तरफ से वाज दैट ही स्माइल्स, जिसके अगले ही सेकंड काशिमो रश कर जाता है बैटलफील्ड पे। अब इसके बाद काशिमो ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन उसने सुकुना को गोजो की बॉडी से दूर जरूर ढकेल दिया। नाउ कट टू चैप्टर नंबर 246, मतलब 10 चैप्टर बाद। यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके रॉ टैलेंट को कंपेयर करा जाता है गोजो सातोरू से सीधा, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो कैरेक्टर और कोई नहीं, अपने लॉयर भाई साहब हिगुरुमा थे, जिसने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई किया। बंदे ने आरसीटी फाइट के बीच में सीख ली, डोमेन एम्पलीफिकेशन, डोमेन एक्सपेंशन, सब चीज यूज करा, लेकिन फिर भी सुकुना उससे जीत जाता है। हिगुरुमा मारा जाता है बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस। मगर इसके बाद जो चीज होती है वो करती है तुम्हें सोचने पे मजबूर। चैप्टर 248 में जब सुकुना इतादोरी से लड़ने में बिजी होता है, तभी उसके जस्ट पीछे से रिट्रीट करते हैं हिगुरुमा की बॉडी को किरारा एंड उई उई। मतलब रिस्क लेवल तुम समझ रहे हो कि सुकुना के जस्ट पीछे हो तुम, बस वो मुड़ेगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उई उई वहां पे यूज करता है टेलीपोर्टेशन, जिससे सुकुना समझ जाता है कि यही वो टेक्निक थी जिससे गोजो के कॉप्स को वहां से रिट्रीट करा गया। अब गोजो का कॉप्स वर्ड यूज करा गया है सुकुना के द्वारा, दैट मींस इट इजंट कंफर्म कि गोजो सही में मर गया, ये सुकुना सोचता है। अब इन दोनों की बॉडी को इतना रिस्क लेके ये लोग रिट्रीट कर ही क्यों रहे हैं? एक प्रॉपर बरियल देने के लिए? अजी घंटा। अब व्हाई एम आई सेइंग दिस, यू विल गेट टू नो। कट टू चैप्टर नंबर 212, जहां पे सुकुना जब पोजेस करता है मेगुमी की बॉडी को, तो ये प्रोसेस इतादोरी के साथ और इतादोरी के सामने दोनों हुआ था। अपने बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट को कर्स ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं, ये चीज सुकुना ने सीखी थी केंजाकू से, वो भी सिर्फ एक बार में, मतलब उसने बस एक बार देखा ही था वो चीज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सुगुरु की बॉडी के अंदर केंजाकू क्या कर रहा था, या फिर वो गया कैसे? क्या ये सवाल कभी
गोजो के मन में नहीं आया? चलो मान लेते हैं प्रिजन रेल में बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन तब भी प्रिजन रेल से निकलने के बाद से लेके सुकुना से लड़ने तक का टाइम गैप है 1 महीना। क्या उस 1 महीने के अंदर कभी गोजो ने इतादोरी से पूछा नहीं कि आखिर मेगुमी को कैसे पोजेस कर लिया सुकुना? Now what I am trying to say according to my theory कि भले ही गोजो की बॉडी इस टाइम पे हील होने लायक ना बची हो, लेकिन अभी भी शायद उसकी बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट को कर्स ऑब्जेक्ट में बदला जा सकता है, और मेरी थ्योरी के अनुसार वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसकी आंखें, जो कि इम्प्लांट करी जानी चाहिए हिगुरुमा की बॉडी पे बाय शोको। आई मीन कुछ तो रोल मिले उसको। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दिस इज हाउ इन हिगुरुमा's बॉडी सातोरू गोजो विल राइज अगेन। वेल अगेन मैं याद दिला दूं कि ये जस्ट मेरी बनाई हुई एक थ्योरी है, एंड इसमें बहुत सारे फ्लॉज भी हो सकते हैं, तो अगर तुम्हें कुछ समझ में आए तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। वेल इसके सच होने के आसार तो बहुत ज्यादा कम हैं, क्योंकि केके भाई साहब तो कुछ अलग ही लिखते हैं, बट इम्पॉसिबल भी नहीं। केके गोजो को डिसलाइक करता था क्योंकि उसकी वजह से कहानी आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी, तो एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने राइटर को ही परेशान करके रख दे वो क्या नहीं कर सकता। अपने जो गोट की वो लाइन याद है जहां पे वो बोलता है सातोरू गोजो, is there anything you don't have? I think the answer is no. Throughout heaven and earth, I alone am the honored one.